तीर निकाल दिया। पंजाब में कांग्रेस में और हाई कमांड का हमेशा एक ही कैप्टन होता है, वो आपको पता है हाई कमांड ने जिसको कैप्टन बनाया हुआ है। तो इसलिए ये बात तो पैदा ही नहीं होती दो कैप्टन। तो किसी टीम में भी दो कैप्टन होते हैं, प्लेयर तो हो सकते हैं, कैप्टन तो एक ही रहता है। बीएसपी जब एक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले अकाली दल के साथ मिल गई तो आप बता दो अब उनका हाल क्या होने वाला है, ये देख लो। कांग्रेस पार्टी के 3 बार सांसद पंजाब से और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रवजीत सिंह बिट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू साहब, सबसे पहले अब जो मामला बना हुआ है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, विधानसभा चुनावों में कुछ महीने बचे हैं, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर, एक फ्रेम में नजर आएगी जल्दी? देखो, आप मेरी ख्याल से चौहान साहब 15-20 साल हो गए ये पॉलिटिक्स को कवर करते हुए। जब भी इलेक्शनें आती हैं तो हर पार्टी में कोई ना कोई बदलाव होते हैं, हर पार्टी अपने आप को दोबारा गियर अप करती है और उसमें बहुत चीजें होती हैं। वो तैयारी है जो विधानसभा की, वो अब 6 महीने पहले हो रही है। कोई कमी रही, सबसे बड़ी ये आज मैं जैसे कह रहा हूं, अपनी जो कई कमियां हैं, गलतियां ठीक भी करता है ना आदमी, तो वहां पे सबसे बड़ा जर्नैल अकाली दल का माझे का, खास तौर पे बोलते हैं अकाली दल वाले, विक्रम। तो जो हमारा जर्नैल है वो, जैसे ये खड़े हैं लाली जी, ये मजीठिया साहब, अब पार्टी ने ये फैसला किया भी बिल्कुल ये हमें पिछले दिनों में कमी रही हमारे से, तो इस शख्स जो माझे में एक कांग्रेस पार्टी, आज हर वर्कर खुश हुआ है। ऐसी और चीजें हैं जो रेक्टिफाई करने वाली हैं, ठीक करने वाली हैं, वो बैठ के कोशिश कर रहे हैं। कोई लीडर कई बार इग्नोर हो जाता है, उसे कैसे आगे दोबारा लेके आना है। कई बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी और सरकार दोबारा ठीक करती है। और मैं विश्वास दिलवाता हूं, मैं नवजोत सिद्धू के अलावा उनका, क्योंकि मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है और वो पार्टी से पुराने इतने पार्टी में है नहीं, उनके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन बाकी हर आदमी एक लाइन में, एक जैसे वो सुई में डालते हैं ना धागा, उस तरीके से एक धागे में परो के हमारी पार्टी तैयार खड़ी है। और हाई कमांड कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने यहाँ पे बागडोर संभाली हुई है, तो हम हाई कमांड के जो दिशा निर्देश हैं वो मानेंगे ना। तो इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी मर्जी से तो मुख्यमंत्री बने नहीं हुए, उनको तो हाई कमांड ने, जहाँ एमएलए ने जो बोला जाके, वही इसलिए बने हुए हैं। तो सब उनके साथ हैं और 22 में उनके साथ ही चुनाव में जाएंगे। 2 सवाल हैं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को धैर्य रखना चाहिए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू विकल्प हो सकते हैं इस समय? नहीं, मेरी ख्याल से धैर्य तो रखना चाहिए था। अब तो जो होना था वो हो गया। एक बार तीर जब निकल जाता है, तीर वापस तो जाता नहीं है, तो इसलिए अब तो जो होना था वो हो गया। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो चीजें, सिर्फ 2-3 इशू थे जिनके बारे में लोगों के मन में ये चीजें थी भी, ये हम मैनिफेस्टो में हम बोल के वोट लेके आए हैं, ये चीजें करनी चाहिए। वो चाहे वो एसआईटी की बात हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे गैंगस्टरों की बात है, उसके ऊपर काम तेजी से हुआ था, लेकिन कहीं जगह हम लोगों को बताने में नाकाम थे। वो एक तो शुरू हुआ है भी कैसे बताएं लोगों में मैसेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह पोस्टर लगाते हैं कि पंजाब का इको कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू अपने पोस्टर लगा देते हैं पटियाला में भी और अमृतसर में भी कि सारा पंजाब सिद्धू दे नाल। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कांग्रेस पार्टी में 2 कैप्टन हो सकते हैं? नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं ना भी वो उन्होंने तो अपना तीर निकाल दिया। पंजाब में कांग्रेस में और हाई कमांड का हमेशा एक ही कैप्टन होता है, वो आपको पता है हाई कमांड ने जिसको कैप्टन बनाया हुआ है। तो इसलिए ये बात तो पैदा ही नहीं होती दो कैप्टन। तो किसी टीम में भी 2 कैप्टन होते हैं, प्लेयर तो हो सकते हैं, कैप्टन तो एक ही रहता है। तो पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह ही एक ही कप्तान है फिलहाल? फिलहाल का क्या मतलब? फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं और 22 की चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई में ही सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? उनका पोस्टर लगा रहे हैं कि सारा पंजाब सिद्धू दे नाल, वो अंदर बैठे तो हैं घर में, और क्या उनका होना है बताओ? वो तो अपनी मर्जी से अंदर बैठे हैं। काम करना है तो कैबिनेट अपनी संभाले, मिनिस्ट्री संभाले और पंजाब का काम करे। लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे नहीं काम करना चाहते हैं। भाई फिर ये तो उनकी मर्जी है ना। अब इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ? काम करना है तो आप टीम में आइए, मिनिस्ट्री आपकी है, आपके महकमे आप जितने मर्जी लीजिए और परफॉर्म कीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब
वो कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्ट्री की तो भाई एक ही कुर्सी है, वो तो जहां वर्कर देता है जहां भगवान देता है। अच्छा, प्रताप सिंह बाजवा को क्या अब मान लिया जाए? ये कहा जा रहा है कि 2 सांसदों की भूमिका रही है उनको कैप्टन साहब से मिलाने में, तो क्या अब मान लिया जाए कि बाजवा साहब बिल्कुल कैप्टन साहब के पास आ गए हैं और आगे अब कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा? देखो, वो एक पुराने कांग्रेसी परिवार और खुद पीसीसी प्रेसिडेंट वो रहे हैं, उनको सब पता है भी क्या क्या दिक्कतें होती हैं पार्टी में, कैसे पार्टी को चलाना है। इसलिए वो हाईकमांड के और कांग्रेस के साथ हैं। और मैं 100% आपको बता दूं कि उन्होंने कभी कैप्टन के अगेंस्ट ना उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की बात की, उन्होंने सिर्फ मुद्दों की बात की है जो उन्होंने बार बार लेटरें लिखी हैं। और अब तो उन्होंने एसआईटी की लेटर आपके सामने आई है, उनकी भी उन्होंने तारीफ की है कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी, जो एसआईटी बादल को समन किया है, मैं उसको वेलकम करता हूं। इसलिए जब जैसे जैसे पार्टी इलेक्शन में जाएगी, नजदीकियां बढ़ेंगी और सब कुछ ठीक आपको एक होता दिखेगा। और जो कैबिनेट की बात थी वो सब 5 घंटे कल बैठ के कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर में 5 घंटे हर चीज पे मंथन हुआ है। सारे इसलिए विधायक आए मौजूद हैं, आप खुश हैं कैप्टन साहब से? मैंने कहा जी आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आखिरी सवाल, बीएसपी के नेताओं ने आपके ऊपर बयान आरोप लगाए हैं कि आप दलित विरोधी भाषा बोलते हैं और पार्टी के साथ साथ दलितों का अपमान करते हैं, और इसके अलावा बाकायदा आपको नोटिस भिजवाए हैं, एससी कमीशन में आपको बुलवाने का सम्मन दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एससी है हो मतलब एससी की बात करती है तो मैं इस बात को खारिज करता हूं सिरे से। 40% एससी है हमारे पंजाब में, सबसे ज्यादा, और इनको वोट कितनी पड़ती है पंजाब में? आधा %। कभी लोग भूल ही चुके थे कोई बीएसपी पार्टी भी थी। ये तो अब समझौता करके आगे 2000 आदमी था अकाली दल का, वो भावुक होके कई चीजें बोल गए, तो जिनका जवाब आने वाले दिनों में देंगे और वो एससी बीसी जनरल सब देगा। जो सरदार बेअंत सिंह जी को, जो एक सिटिंग एक ही चीफ मिनिस्टर जो शहीद हुआ है, उसके बारे में जो उसने शब्द बोले हैं, उनका जो प्रधान मैं नाम नहीं जानता, उसका जवाब लोग दे देंगे। और इस बात का भी जो मैंने कहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एससी जर्नल हिंदू सिख ईसाई सब जानता है मेरे बारे में। मैं कोई नया तो पॉलिटिक्स में आया हूं, मैं किसके हक में किस में विरोधी हूं, ये कहने की बातें नहीं होती। जो बरादरी कास्ट ये पॉलिटिक्स करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं। आज मायावती जो है वो 19 सीटों पे बैठी है, 400 सीट की जो यूपी है, और आने वाले मैंने तो इतना ही कहा ना भी मायावती जी जब उनको अपने सैंडल मैचिंग की जरूरत पड़ती है तो वो जहाज सीधा, सरकारी जहाज सीधा मुंबई, उनकी मनपसंद दुकान जहां से वो जूतियां लेती हैं, वहां जूती लेने के लिए मैचिंग, क्योंकि शाम को प्रोग्राम है, उसके लिए जहाज मुंबई जाता है लेने के लिए। और ये बीएसपी एससी की बात करेगा, गरीब की बात करेगा? वो करते थे कांशीराम जी जब वो पंजाब के थे। ये तो सब मतलब मैं अब क्या करूं, क्या कहूं, जो हाल मुझे पता है। लोकसभा में 4 एमपी हैं, मेरे साथ ही हम उनके साथ बैठते हैं, क्या हालात हैं वहां पे। और मेरे को ये बताओ, ये तो मतलब जब गुरु ग्रंथ साहब को जो बेअदबी करने वाले उनके साथ उस पार्टी के साथ मिल गए, तो आप बता दो भी ये क्या रह गए। बीएसपी जब एक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले अकाली दल के साथ मिल गई, तो आप बता दो अब उनका हाल क्या होने वाला है, ये देख लो। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और 3 बार लुधियाना से वर्तमान में सांसद हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है और एक एक कड़ी जुड़ रही है सिवाय नवजोत सिंह सिद्धू के। और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए नसीहत यह है कि उनको धैर्य रखना होगा, अगर पार्टी में रहना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे आके ही उनको काम करना होगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़।